ये वाला क्वेश्चन जैसे है, इसमें एप्लीकेशंस इनवाइटेड फॉर 80,000 शेयर्स है, एप्लीकेशंस रिसीव हुई है 75, कम हुई है। तो इसका मतलब ये केस हो गया अंडर सब्सक्रिप्शन का। अंडर सब्सक्रिप्शन का केस हो गया। तो अंडर सब्सक्रिप्शन के केस में जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट बात है वो क्या है कि अंडर सब्सक्रिप्शन मस्ट बी मिनिमम सब्सक्रिप्शन दैट इज 90%। अगर 90% से कम मिलता है तो दे हैव टू रिजेक्ट द सब्सक्रिप्शन, सबका पैसा वापस करना पड़ जाएगा। मतलब जैसे 80,000 मंगाई थी, इनको 90% का मतलब है 72,000 तो इनको करनी ही करनी है। तो 72,000 की तो एप्लीकेशन इनके पास आनी चाहिए, लेकिन इनके पास एप्लीकेशन ज्यादा आई है, तो दैट इज फाइन। ठीक है, एक तो ये वाला कॉन्सेप्ट है। दूसरा, इसमें एप्लीकेशन अलॉटमेंट एंड कैपिटल पे 4 रुपए, 2 रुपए और 4 रुपए मंगाए हैं, जिसमें से ए एक शेयर होल्डर है जिसके पास 100 शेयर्स थे, उसने एप्लीकेशन दी, अलॉटमेंट एंड कॉल नहीं दी। बी एक शेयर होल्डर है जिसने एप्लीकेशन दी, अलॉटमेंट दी, लेकिन कॉल मनी नहीं दी, उसके पास 400 शेयर्स हैं। तो इसमें हम दो चीजें सीखेंगे इस क्वेश्चन में। एक तो जब कोई पेमेंट नहीं करता वो क्या होगा, और दूसरा अंडर सब्सक्रिप्शन के केस में क्या होता है। जैसे ओवर सब्सक्रिप्शन में तो हमने क्या पढ़ा था कि हम रिजेक्ट कर देते हैं, ठीक है ना, बट अंडर सब्सक्रिप्शन में ऐसी कोई ऑप्शन नहीं होती। यहां पर जो फर्स्ट एंट्री है, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन, ये शॉर्ट फॉर्म मैं यहाँ लिख रही हूँ स्पेस की वजह से। आप लोगों को हमेशा पूरा पूरा ही लिखना है। एग्जाम में, टेस्ट में कभी भी कहीं भी शॉर्ट फॉर्म्स नहीं लिखनी, ठीक है। ये आ गई 75,000 इंटू 4, तो 3 लाख। ये 3 लाख हो गई। फिर सेकंड, शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिटेड टू शेयर कैपिटल, पूरा 3 लाख। मतलब अब हमें इस चीज से कोई मतलब ही नहीं है कि हमने 80,000 शेयर्स के लिए मंगाई थी। 80,000 के हम कहीं कोई अकाउंटिंग नहीं करेंगे, हमारी पूरी अकाउंटिंग 75,000 शेयर्स होगी। थर्ड एंट्री, शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिटेड टू शेयर कैपिटल, कितने से होगी 75,000 इंटू 2, 1,50,000। ठीक है। अब फोर्थ एंट्री, बैंक अकाउंट डेबिटेड टू शेयर अलॉटमेंट। एंट्रीज वही रहेंगी, इस चैप्टर में तुम्हें एंट्रीज तो रट जाती हैं, एंट्रीज में कोई प्रॉब्लम नहीं है, सेम एंट्रीज ही चलती जाएंगे। इसीलिए आप कई बार बच्चे क्या करते हैं ये कि एंट्रीज पूरी लिख लेते हैं, अमाउंट नहीं लिखते। एंट्रीज लिख के क्या तीर मार लिया, एंट्रीज तो रटी जानी है, अमाउंट ही इंपॉर्टेंट है। तो अगर आपने एंट्रीज लिखी है, अमाउंट नहीं लिखे, तो उनकी कोई वैल्यू नहीं है, ठीक है। आपको अमाउंट लिखते ही लिखने हैं। अब यहाँ पे ये एक पर्सन है जिसने अलॉटमेंट मनी पे नहीं की, यानी कि अलॉटमेंट मनी कितने की मिली 74,900 शेयर्स की। ठीक है सर, 75,000 में से 100 शेयर्स कम कर दिए ना, ये 100 शेयर्स पे अलॉटमेंट नहीं मिली ना बेटा, अच्छा, तो कम कर दिए ना। 75,000 में से 100 शेयर्स कम कर दिए, 74,900, यानी कि हमें टोटल पैसा कितने पे नहीं मिला, 100 इंटू 200 रुपए नहीं मिले ना हमें, सिर्फ 200 रुपए नहीं मिले, तो 149,800। ठीक है, ये आ गया। इसके बाद फिफ्थ एंट्री, शेयर फर्स्ट
एंड फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। ये भी हम ड्यू पूरे से करेंगे क्योंकि अभी हमें पता नहीं है कि उसने आगे नहीं दी, अलॉटमेंट नहीं दी, लेकिन आगे की तो दे सकता है। तो ये आ गया 3 लाख और ये 3 लाख। इसको तो हमने यहाँ पे तो ड्यू कर दी। अब नेक्स्ट एंट्री बैंक अकाउंट डेबिट। जब हमें कोई कॉल नहीं मिलती तो हम कहते हैं कॉल्स इन एरियर्स अकाउंट डेबिट टू शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल्स। ये जो कॉल्स इन एरियर्स है, कॉल्स इन एरियर्स का मतलब हो गया आउटस्टैंडिंग। कॉल्स इन एरियर्स हम यहाँ पे भी लिख सकते थे, कॉल्स इन एरियर्स डेबिट। कॉल्स इन एरियर्स हमारे लिए असेट्स हैं, इंक्रीज हो रहे हैं तो हमने डेबिट कर दिए क्योंकि हमें पैसे मिलने हैं। तो हम अलॉटमेंट वाली एंट्री में भी यहाँ लिख सकते थे, या फिर हम वाइसा वर्सा हम यहाँ पे भी ये कर सकते थे कि कॉल्स इन एरियर्स ना ओपन करते, सिंपली जितना नहीं मिला उतना माइनस करके लिख देते। यहाँ पे भी हम ऐसा कर सकते थे कि हमें टोटल इन पे नहीं मिला 500 शेयर्स पे 2000, यानी कि 2,98,000। तो हम ये कह सकते थे, हम दोनों जगह कॉल्स इन एरियर्स कर लिख सकते थे। हमारे पास ऑप्शन होती है कि हम दोनों जगह कॉल्स इन एरियर्स लिखें या हम दोनों जगह ना भी लिखें तो भी चलेगा। हम डायरेक्ट ये एंट्री बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल 298 से कर सकते हैं। बट नॉर्मली जो प्रैक्टिस में आती हैं चीजें वो क्या आती हैं कि अलॉटमेंट में माइनस करके लिखते हैं और यहाँ पे कॉल्स इन एरियर्स लिखते हैं। ये एक नॉर्मल प्रैक्टिस है क्योंकि बोर्ड्स में कई बार बोल देते हैं कि ओपन कॉल्स इन एरियर्स अकाउंट वेयर एवर रिक्वायर्ड, कॉल्स इन एडवांस अकाउंट वेयर एवर रिक्वायर्ड। तो अब आदत नहीं होगी अगर, क्योंकि कॉल्स इन एरियर्स के बिना ना क्वेश्चन करना थोड़ा आसान लगता है, तो इसलिए हम आसान चीज को ज्यादा जल्दी अडॉप्ट कर लेते हैं, नो डाउट। बट बात ये है कि अगर एग्जाम में आ जाता है लिखा हुआ तो क्या करोगे? तो हम एक नॉर्मल प्रैक्टिस जो चलती है कि अलॉटमेंट में माइनस करके लिखो और यहाँ पे ऐसे लिखो, ठीक है। ये हमने कॉल्स इन एरियर्स यहाँ लिख दी। हमारे पास ये हो गई सारी जर्नल एंट्रीज कंप्लीट हो गई ना। अब अगर मुझे इसकी बैलेंस शीट बनानी हो तो अब कंपनी की बैलेंस शीट का फॉर्मेट थोड़ा डिफरेंट होता है। कैसे होगा? ये हमारे पास फर्स्ट नंबर पर होंगे इक्विटी एंड लायबिलिटीज। मतलब ये तो पर्टिकुलर्स नहीं। फिर यहाँ पे सेकंड कॉलम होगा नोट्स टू अकाउंट्स और यहाँ पे होगा अमाउंट। ऐसे 3 कॉलम होते हैं। ये इक्विटी एंड लायबिलिटीज, जो आपकी लायबिलिटी साइड है वो पहले लिख रहे हैं। इसमें फर्स्ट नंबर पर होता है शेयर होल्डर्स फंड, ठीक है। आप लोग तो सब बुक 3 कर चुके हो ना, तो याद है ना ये वाला फॉर्मेट होता है शेयर होल्डर्स फंड। फिर इसमें होता है शेयर कैपिटल। नोट्स टू अकाउंट के आगे मैंने लिख दिया 1 और अभी ये अमाउंट हमें लिखना है और फिर ये आ गया टोटल। फिर इसी तरह से यहाँ पे सेकेंड नंबर पे लिखिए असेट्स। असेट्स में करंट असेट्स और उसमें आ गया कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स, जिसमें हम लिखेंगे कैश एट बैंक। ये भी टोटल
ये यहाँ पर आएगा, ये वाला अमाउंट यहाँ आएगा कैशियर बैंक का, और फिर इसके नीचे ये टोटल आ गया। ये हमारा फॉर्मेट होगा। नोट्स टू अकाउंट मतलब एक्सप्लेनेशन। अब शेयर कैपिटल की एक्सप्लेनेशन हमें लिखनी है, ठीक है। तो पहले ये पूरा नोट डाउन कर लो, ये फॉर्मेट, ये हमारा फाइनल आंसर है, क्योंकि इसके आगे अब हम नोट्स टू अकाउंट बनाएंगे। यहाँ पे ब्लैंक स्पेस छोड़ देते हैं, यहाँ ब्लैंक स्पेस इसलिए छोड़ दें कि पहले नोट्स टू अकाउंट बनाएंगे, फिर यहाँ पे अमाउंट फिल करेंगे, ठीक है। नोट्स टू अकाउंट तो ये मैंने 74,900 इसलिए लिया क्योंकि ये 75,000 शेयर्स थे, इसमें से ये 100 शेयर्स हैं जिन्होंने पेमेंट नहीं की, तो 75 में से 100 माइनस कर दिया। तो कॉल इन एरियाज का क्या था? कॉल्स इन एरियर्स ये था कि ये 2 हैं जिन्होंने ये कॉल मनी पे नहीं की, तो 500 शेयर्स ने पे नहीं की, तो 500, हाँ 500 इंटू 4। हाँ तुम बोलो क्या कह रहे थे? तो ये नोट्स टू अकाउंट्स तो सेकंड वाला तो ये होगा ना एसेट। इसमें नोट्स टू अकाउंट की जरूरत नहीं, क्योंकि एक ही आइटम है कैशियर बैंक। जहाँ पर एक से ज्यादा आइटम होती है, शेयर कैपिटल में काफी सारी आइटम लिखनी है अभी हमें, तो इसलिए हमें वहाँ नोट्स टू अकाउंट चाहिए, ठीक है। हमें तो शेयर कैपिटल से आगे बनवाई नहीं थी, कह रहे थे नहीं आएगा। हाँ, क्योंकि शेयर्स वाले चैप्टर में इतना ही पूछते हैं जनरली, लेकिन अगर बुक 3 में से क्वेश्चन पूछेंगे तो नीचे वाला भी पूछ सकते हैं, और कई बार ऐसा भी पूछ लेते हैं कि शो हाउ अबव आइटम्स विल बी शोन इन बैलेंस शीट, तब तो फिर ये बनानी ही पड़ेगी। 99% वो सिर्फ हाउ शेयर कैपिटल विल बी अपीयर पूछते हैं, बट हम लोग सारे ही करते जाएंगे सारे कंपोनेंट्स की, क्योंकि बुक 3 का तो पार्ट है ही ना, और बुक 3 में इसके फुल फ्लेजेड क्वेश्चंस भी हैं, तो पूछे तो जा ही सकते हैं। अब देखो इस बैलेंस शीट को कैसे बनाते हैं। ये बैलेंस शीट हो गई। नोट्स टू अकाउंट वर्किंग नोट्स नहीं होते, पहले तो ये वाला मिसकंसेप्शन मत रखना। नोट्स टू अकाउंट्स हमारे फाइनल आंसर, फेयर आंसर, मेन सोल्यूशन के ही पार्ट होता है। हमने लिखा नोट्स टू अकाउंट, शेयर कैपिटल, पर्टिकुलर्स, अमाउंट। सबसे पहले हम लिखते हैं ऑथराइज्ड शेयर कैपिटल। अब इस क्वेश्चन में ऑथराइज्ड शेयर कैपिटल कुछ भी नहीं है, तो हमने ब्लैंक छोड़ दिया, ठीक है। ये फॉर्मेट है जो हमें फॉलो करना ही है। फिर हम लिखते हैं इशूड शेयर कैपिटल। कितने की थी इशूड उन्होंने? 80,000 शेयर्स एट द रेट ऑफ ₹10 ईच। इशू तो इतने ही किए थे ना, मिले उनको कम है, लेकिन इशू तो इतने ही किए थे, तो हमने यहाँ लिख दिया 8 लाख, और इशूड शेयर कैपिटल के नीचे भी एक लाइन डाल दी। लाइन डालने का मतलब यह है कि हम जो बैलेंस शीट का टोटल करते हैं उसमें इसे इंक्लूड नहीं करते, ठीक है। फिर हमने लिखी सब्सक्राइब्ड शेयर कैपिटल। ये 2 पार्ट्स में आती है, क्योंकि हमने सब्सक्राइब का कुछ पोर्शन ऐसा है जो कि हमें नहीं मिला। ये 500 शेयर्स ऐसे हैं ना जिनके पूरा पैसा नहीं मिला है ना, तो हम कैसे करेंगे? सब्सक्राइब एंड फुली पेड अप शेयर कैपिटल। ऐसे कितने शेयर्स हैं जिसका पूरा पैसा आ गया? 74,500 शेयर्स हैं। 74,500 ही है ना। 75,000 में से 500 शेयर्स ऐसे हैं जिन पे कुछ पैसा नहीं आया, तो 74,500 शेयर्स एट द रेट ऑफ 10 ईच, तो ये हो गया 7,45,000। ये हम पर्टिकुलर से कॉलम में ही लिख देंगे, बाहर भी लिख सकते हैं वैसे, चलो बाहर ही लिख दो, बाहर ही लिख दो। फिर हम लिखेंगे सब्सक्राइब एंड नॉट फुली पेड अप, जिन पे पूरा पैसा नहीं आया। नॉट फुली पेड अप, जिन पे पूरा पैसा नहीं आया।
वो 500 शेयर्स हैं। ये हमने इनर कॉलम में लिखा, इसमें से लेस किया, कॉल्स एंड एरियर्स। कॉल्स एंड एरियर्स कितने हैं हमारे पास? वो जो 100 शेयर्स थे उसपे कितना नहीं आया था? अलॉटमेंट भी नहीं आई थी, फर्स्ट कॉल भी नहीं आई थी। अलॉटमेंट 2 रुपए की थी और फर्स्ट कॉल 4। फर्स्ट अलॉटमेंट में से 200 रुपए थे, बट उसने दोनों नहीं पे की थी ना, सिर्फ ए वाली की दोनों नहीं पे करी। तो वही तो कह रही हूँ, मैं भी तो वही कह रही हूँ। जो 100 शेयर्स थे उसने टोटल 6 रुपए पे नहीं किए, हाँ और जो दूसरे 400 शेयर्स थे उसने 4 रुपए पे नहीं किए। या तो हम इसको ऐसे शो निकाल दें, दूसरा 100 शेयर्स हैं जिन पे 2 रुपए नहीं मिले और 500 शेयर्स हैं जिन पे 4 रुपए नहीं मिले। एक ही तो बात है, कैसे भी कर लो, चाहे हम जो कॉल है उसके अकॉर्डिंग निकाल ले, चाहे नंबर ऑफ शेयर्स के अकॉर्डिंग निकाल ले, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। आपको बस पता होना चाहिए कि एरियर्स कितना है, कितना पैसा नहीं आया। तो हमारे पास टोटल 2200 रुपीज नहीं आए ना, टोटल 2200 रुपीज नहीं आए, वो हमने माइनस कर दिए और ये आ गया 3800, और ये टोटल हमने कर दिया 800, हाँ 2800, सॉरी 2800। ये हो गया 7, 4 और 7, 747 800, 747 800। अब हमें इतना ही तो पैसा मिला है, तो बैंक में भी 747 800, 747 800। अब आपको क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना है। अगर क्वेश्चन में सिर्फ ये लिखा है कि शो हाउ शेयर कैपिटल विल अपीयर इन द बैलेंस शीट, तो आपको ये असेट्स वाला पोर्शन नहीं करना, सिर्फ ऊपर वाला पोर्शन करना है, ठीक है। और ऊपर लिख देना एक्सट्रैक्ट ऑफ बैलेंस शीट। अगर आपको बोला है कि शो हाउ द अबव आइटम्स विल शो इन द बैलेंस शीट, तो पूरी बैलेंस शीट बना देंगे। लेकिन ये शेयर कैपिटल की वर्किंग बहुत इंपॉर्टेंट है। वर्किंग नोट्स दिखाने वाले वर्किंग नोट्स नहीं है ये, वही तो मैं बता रही हूँ, ये नोट्स टू अकाउंट्स है। नोट्स टू अकाउंट आपके मेन सॉल्यूशन का पार्ट है, ये वर्किंग नोट्स नहीं है। समझ में आई बात? क्लियर हुआ? समझ में आया? क्या बताऊं, बोलो। देखो टोटल 75,000 शेयर्स थे ना, 75 में से 500 ऐसे थे जिसपे अलॉटमेंट कॉल नहीं आई, तो सब्सक्राइब एंड फुली पेड जिन पे पूरा पैसा आ गया वो तो 74,500 थे, तो हमने ये लिख दिया मल्टीप्लाई करके। 500 शेयर्स ऐसे थे जो 10 रुपए के थे जिन पे सारा पैसा नहीं मिला। 5,000 में से कितना नहीं मिला? 100 शेयर्स पे 6 रुपए नहीं मिले और 400 शेयर्स पे 4 रुपए नहीं मिले, यानी कि 2200 नहीं मिले, 2800 मिले, तो हमने दोनों को ऐड कर दिया। समझे? क्लियर हुआ? नोट डाउन कर लो। तो ये वो शेयर्स हैं तो पे मिला। हाँ, ये दोनों वो शेयर्स हैं जिनपे पे नहीं मिला। ये वाला शेयर ये दोनों ही तो है, इसी का तो ये है। टोटल 500 है, 500 माइनस हुआ, एंड यहाँ पे आपने 6 रुपए इन दोनों का बोला। अब देखो इस क्वेश्चन में क्या हो रहा है, एप्लीकेशंस इनवाइटेड फॉर 40,000 शेयर्स, हमें रिसीव हुई 50,000 शेयर्स, यानी कि हमें ज्यादा रिसीव हो रही है। तो जब कभी इस तरह का केस होता है तो हम कहते हैं ओवर सब्सक्रिप्शन। अंडर सब्सक्रिप्शन में तो हमने कहा कि 90% की लिमिट होनी चाहिए, 90% मिनिमम मिलना चाहिए, मिनिमम सब्सक्रिप्शन। बट जब ओवर सब्सक्रिप्शन की हम बात कर रहे हैं तो ओवर सब्सक्रिप्शन के केस में हमारे पास 3 ऑप्शंस हैं, ठीक है। पहले समझ लो फिर बाद में आएगा नहीं समझ में। तो ओवर सब्सक्रिप्शन के केस में हमारे पास 3 ऑप्शंस हैं, या तो हम रिजेक्ट कर दें एक्सेस एप्लीकेशंस,
जितनी भी एक्स्ट्रा एप्लीकेशन है उन्हें रिजेक्ट कर दो कि हमें रखनी ही नहीं है। सेकंड है फुल अलॉटमेंट कर दें कि चलो ठीक है बाद में तो मंगानी थी, अभी आ गया कोई बात नहीं, रख लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तीसरी है प्रोराटा अलॉटमेंट, प्रोपोर्शनेट अलॉटमेंट दें, मतलब ना तो हम फुल दें ना हम रिजेक्ट करें, जिसने जितने अप्लाई किए हैं उसको उतने ना दें, उसको थोड़े से कम दे दें, और जो उसने एक्स्ट्रा एप्लीकेशन मनी दी होगी उस एक्स्ट्रा एप्लीकेशन मनी को हम आगे के अलॉटमेंट में एडजस्ट कर देंगे। ठीक है, तो इस तरह से ये 3 ऑप्शंस हैं हमारे पास। जैसे इस वाले क्वेश्चन में 50,000 शेयर्स आए तो 50,000 इज टू 40,000, मतलब 5:4 की रेशियो, यानी कि जिसने 5 शेयर्स के लिए अप्लाई किया उसको अलॉट 4 शेयर्स हुए हैं। ठीक है, अब फर्स्ट एंट्री क्या करेंगे, सेम बैंक अकाउंट डेबिटेड टू शेयर एप्लीकेशन, पूरे 50,000 शेयर से 150। ठीक है, दूसरा शेयर एप्लीकेशन 150 टू शेयर कैपिटल टू बैंक टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। 3 एंट्रीज करेंगे। शेयर कैपिटल में जितना हमें रिक्वायर्ड है, बैंक में जो हम रिजेक्ट करते हैं, हालांकि इस क्वेश्चन में हमने रिजेक्ट नहीं किए हैं, बट मैं तुम्हें समझाने के लिए बता रही हूँ कि अगर रिजेक्ट होता तो हम बैंक में कर देते, अगर इसमें कुछ ऐसा बोलते कि इतने शेयर्स हमने रिजेक्ट कर दिए तो हम बैंक में कर देते। और यहाँ पर जितना हम एडजस्टमेंट कर रहे हैं, तो जनरली जो सेकेंड एंट्री होती है वो ऐसे होती है कि जितना रिक्वायर्ड है, रिक्वायर्ड कितना है 40,000 शेयर्स पे 120, रिजेक्ट तो हमारा कुछ है ही नहीं, तो ऐसा नहीं है कि तुम्हें बैंक लिखना कंपलसरी है, ये मैंने तुम्हें समझाने के लिए बता दिया, बट तुम्हें लिखना कोई जरूरी नहीं है। अलॉटमेंट में एडजस्टमेंट कितने कर रहे हैं हम, 10,000 शेयर्स की, तो 10,000 इंटू 3, जबकि अलॉटमेंट 2 रुपए की है, लेकिन हम तो एप्लीकेशन मनी को एडजस्ट कर रहे हैं ना, तो हमने एप्लीकेशन मनी 30,000। ठीक है, अब जब अलॉटमेंट ड्यू करेंगे, शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल, तब हम पूरे से करेंगे। कितने से करेंगे, 40 इंटू 2, 80,000 से पूरे से करेंगे। 40,000 इंटू 2, पूरे 80,000 हमने ड्यू कर दिया। लेकिन जब रिसीव करने की बारी आएगी, बैंक अकाउंट डेबिटेड टू शेयर अलॉटमेंट, तो शेयर अलॉटमेंट तो हमने पहले से भी क्रेडिट किया हुआ है 30,000 से, भाई हमने 80,000 से डेबिट किया, 30,000 से पहले से क्रेडिट किया हुआ है, यानी कि यहाँ तो हमें सिर्फ 50,000 और मिलेगा। ये 50,000 मिल गए हमें। अब शेयर फर्स्ट कॉल डेबिटेड टू शेयर कैपिटल, ड्यू में हमेशा पूरे से ही आएगा। कितने से आएगा, 40,000 इंटू 2, 80,000। लेकिन जब हम रिसीव करेंगे तो अब यहां बहुत सारी चीजें आ गई। बैंक अकाउंट डेबिट, यहां पर फर्स्ट कॉल में किसी ने हमें एडवांस में पेमेंट की है, तो यानी कि टू शेयर फर्स्ट कॉल तो पूरी की पूरी मिली ही है, हमें कुछ कॉल्स इन एडवांस भी मिल गया,
मैम वहाँ पे जैसे कि 50,000 लिखा है आपने हाँ 4th वाली एंट्री में, तो वहाँ पे 1 लाख नहीं आएगा क्योंकि वहाँ पे 2 रुपीज़ ईच भी लिखा है। नहीं तो 40,000 शेयर्स है ना बेटा, अच्छा। ये देखो ना 40,000 शेयर्स पे 2 रुपीज के अकॉर्डिंगली हमने यहाँ पर ड्यू कर दिया 80,000। नहीं मैं 4th वाले का पूछ रहा हाँ तो मैं वही तो कह रही हूँ, 80 में से हमें 30 तो यहाँ मिल गया ऑलरेडी, तो 50 तो और मिलेगा, हूँ। ठीक है। है ना, इसलिए। अब यहाँ पे 6th एंट्री में हमें एडवांस मिल रहा है कितने शेयर्स पे, 800 शेयर्स पे 3 रुपए। फाइनल कॉल को फर्स्ट कॉल के साथ ही दे रहा है, तो एडवांस हो गया, हमारे को कोई एडवांस पेमेंट कर रहा है, तो हमारी लायबिलिटीज इंक्रीज हो गई। तो टोटल अमाउंट बैंक में कितना आ रहा है अब, 81,600। 2400 है। अच्छा हाँ सॉरी 2400। $2,400 हो गया, यानी कि 800 पे 3 रुपीज के अकॉर्डिंग इतना हमें एडवांस मिल गया। समझे, क्लियर हुआ ये। अब हम जब सेकेंड कॉल ड्यू करेंगे, शेयर सेकेंड एंड फाइनल कॉल डेबिट टू शेयर कैपिटल, तो उस केस में शेयर सेकेंड एंड फाइनल कॉल डेबिट टू शेयर कैपिटल, ड्यू तो पूरा ही करेंगे 1,20,000 से, लेकिन रिसीविंग के एंट्री में चेंज हो जाएगा। क्या चेंज हो जाएगा, रिसीविंग की एंट्री यहां कर देती हूँ। बैंक में कुछ तो हमें एडवांस में मिल गया था, कॉल्स इन एडवांस, तो वो तो डेबिट हो गया। कॉल्स इन एडवांस तो डेबिट हो गया, टू और कॉल्स इन एरियर्स भी डेबिट होगा, टू शेयर सेकेंड एंड फाइनल कॉल। तो ये तो पूरा 120 से हो गया। बताओ, हमें टोटल 120 मिलना चाहिए था, जितने से वहां डेबिट हुआ उतने से यहाँ क्रेडिट हो गया। कुछ हमें एडवांस मिल गया था जो अब नहीं मिलेगा, तो वह एडवांस हमने यहाँ पे डाल दिया 2400। ये एक बंदा है जिसका अरियर्स था 500 शेयर्स पे 3 रुपए, तो 1500 रुपए आ गए अरियर्स में, यानी कि जो 1,20,000 मिलने थे उस 1,20,000 में से 2,400 हमें ऑलरेडी मिल चुके हैं, 1,500 हमें नहीं मिले हैं। तो एक्चुअली में मिले कितने हैं, 120 माइनस 3,900। ठीक है, 2,400 हमें पहले से मिल गए, 1,500 में नहीं मिले, तो हमें एक्चुअली मिले कितने, 120 में से 3,900, यानी कि 1,16,100 इतना हमें मिला है। समझे, एंट्रीज ऐसे हुई। तो ये किसी भी कॉम्बिनेशन से, अंडर सब्सक्रिप्शन, ओवर सब्सक्रिप्शन, एडवांस, अरियर्स, किसी भी फॉर्म में ये सारे कॉम्बिनेशन से क्वेश्चंस आते हैं। बैलेंस शीट बनाने का तरीका ये मैंने बताया है। इसके अलावा कैश बुक बनाने को आ जाती है, तो कैश बुक जब बनाते हैं तो हमारे लिए वो थोड़ा और बेटर हो जाता है, क्योंकि जब हम कैश बुक बनाएंगे तो कैश बुक भी हमारे लिए प्राइमरी बुक है, तो जितनी भी बैंक वाली जर्नल एंट्रीज है वो हमें करने की जरूरत ही नहीं है, वो सब कैश बुक में चली जाएंगी। समझ रहे हो, तो वो सब कैश बुक में चली जाती है। चलो अब ये नोट डाउन करो पहले। Like, share and press the bell button for getting your notifications and comment. ठीक है, thank you.